2025 में दुष्ट आत्माओं और भूतों से भरी एक थाई हॉरर फिल्म आएगी जो रिलीज होते ही 4 हफ्तों तक थाई बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही। हॉरर प्रेमियों को इसे नहीं छोड़ना चाहिए। मुख्य अभिनेता याक और अनुभवी सैनिक को खबर मिली कि एक ग्रामीण पर दुष्ट आत्मा का साया है। याक दूसरे के विकृत चेहरे को देखकर भी शांत था, क्योंकि ऐसे छोटे किरदार कोई हलचल नहीं मचा सकते। तभी उस आदमी ने अचानक कहा। याक का शरीर हिल उठा। उसकी प्यारी बहन को काले कपड़े वाली महिला भूत ने मार डाला था। 3 साल से वह उस दुष्ट आत्मा को खोज रहा था और अब उसे सुराग मिला। याक बहुत उत्साहित था। दुष्ट आत्मा द्वारा कोई जानकारी न देने पर उसने पवित्र जल अपने मुक्के पर डाला और कुछ मुक्कों के बाद उस दुष्ट आत्मा को इतनी पिटाई मिली कि उसे जीवन पर संदेह करना पड़ा। वह पीछे हटने वाला था पर अनुभवी सैनिक ने सीढ़ी घुमा दी, क्योंकि दुष्ट आत्माएं दिशाहीन होती हैं और इलाका बदलते ही भटक जाती हैं। याक ने इस मौके का फायदा उठाया और जमकर पिटाई की, जिससे दुष्ट आत्मा ने जान बचाने के लिए हार मान ली। उसने काली पोशाक वाली दुष्ट आत्मा के बारे में उसी से सुना था। याक के मन में उम्मीद जगी। उसने आत्मा को कैटफिश में प्रवेश कराकर आग में फेंक दिया। जानकारी की सटीकता के लिए याक ने संबंधित सामग्री की जांच की। हाल ही में 3 लोग लापता हुए थे। माना जाता था कि नरभक्षी भूत ने उन्हें पकड़ लिया था। तभी एक सांवले रंग का चश्माधारी व्यक्ति अंदर आया। वह गांव का कबीले का मुखिया था और दुर्भाग्य का शिकार हुए ग्रामीण उसी के कबीले के सदस्य थे। जब याक नरभक्षी भूत से लड़ने गया तो मुखिया ने भी शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। जाने से पहले याक अपने घर गया। उसकी बहन की शादी थी और दुष्ट आत्मा की तलाश के लिए उसे अग्रिम शुभकामनाएं देनी पड़ी। खाने की मेज पर जब यह बात फिर से उठी तो माहौल तनावपूर्ण हो गया और बूढ़ा पिता गुस्से में चला गया। याक को भाई बहनों का समर्थन मिला। यह मृत बहन का बदला था और वह काली पोशाक वाली दुष्ट आत्मा बदला लेने की तीव्र इच्छा रखती थी। कुछ साल पहले याक ने उसे घायल किया था और शक्ति बहाल करते ही वह बदला लेने आती। इसीलिए पिता रोज रात दरवाजे पर पहरा देते थे। याक ने मृत छोटी बहन का चित्र देखा। अब उस भूतनी से हिसाब किताब करने का समय था। अगले दिन सुबह याक और अनुभवी सैनिक के साथ टीम लीडर एक स्थानीय शमन, विदेश से लौटे 2 भतीजे भतीजियां और सामान ढोने वाले मजदूरों के साथ जंगल की ओर रवाना हुआ। 2 घंटे बाद वे जंगल के किनारे पहुंचे। घने पेड़ों के कारण उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। जंगल में जहरीली गैस फैली थी और दूर से काली आकृतियां हिल रही थीं। अंधेरी आकृति हिलने लगी। याक सतर्क हो गया। अनुभवी सैनिक ने पहाड़ के देवता से क्षमा मांगी और प्रसाद वाली जगह अजीब तरह से रेंग रही थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया। घने जंगल में याक ने सभी को सावधान किया। यहाँ नकारात्मक ऊर्जा बहुत है, कभी भी बुरी आत्माएं आ सकती है। टीम लीडर आत्मविश्वासी था। उसके गले में पीपा मांग ताबीज था। उसके पास पीपा मांग ताबीज और नानपी लोहे की तलवार थी। याक को अपनी शॉटगन बेहतर लगी, जिसकी गोलियां पीपा मांग से अभिमंत्रित थीं। एक खुले मैदान में पहुंचने पर अजीब आवाजें आईं। देखा तो एक कोबरा रास्ता रोके था। याक ने सभी से कहा, जल्दबाजी में काम मत करो। अंधाधुंध हत्या से पहाड़ का देवता नाराज हो सकता है। शमन ने कटार निकाली। उसे भगाने की तैयारी में था पर नाक उछला और उसके चेहरे पर कई बार कांटा। जनजाति के मुखिया का बड़ा भतीजा गुस्से में था। उसने नाक को गोली मार दी। शमन के शव को निपटाकर याक ने मुखिया के साथ अलग अलग रास्ते अपनाना का फैसला किया। ये लोग अपनी मनमानी करते थे, सबको डूबा देते। अचानक पास की रोशनी कम हो गई। अनुभवी सैनिक ने सोचा, असली संकट तो अभी शुरू हुआ है। याक को ठंडक महसूस हुई पर कुछ नहीं दिखा। उसने गुस्से का समय न मानकर सबको पेड़ पर डेरा डालने को कहा। बड़ा भतीजा बोला, गिरने पर जान चली जाएगी। जनजाति का मुखिया ने डांटा, ऊंचाई पर सोने से बुरी आत्मा से बचाव होगा। वे सो भी नहीं पाए थे कि दूर से मदद की पुकार आई, जो धीरे धीरे तेज हो गई। यह दिन में मरा हुआ बूढ़ा शमन निकला। याक ने सभी को सावधान रहने को कहा। उसे पहाड़ी दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया होगा। जैसे ही उसने बात खत्म की, शमन की आंखों में क्रूरता दिखना और वह सीधा पेड़ पर कूद गया। बड़ा भतीजा डरकर लड़खड़ाया और पेड़ से गिर गया। अराजकता में ऊपर की ओर अंधाधुंध गोलीबारी हुई, जिससे यह और अन्य लोगों को पेड़ों से कूदना पड़ा। बूढ़ा सैनिक तेजी से बड़े भतीजे के कंधे पर आ गया, जिसने अपनी बंदूक उठाई। गोलियों के बाद वह एक सिर रहित शव में बदल गया, जिसका निचला शरीर भी सैनिक ने घसीट लिया। हैरान भीड़ ने तभी देखा कि एक कुली हमारा गोली से मारा गया था और अगले ही पल उसकी आंखें काली हो गईं। उस बड़े अधिकारी ने आदमी को मुक्का मारकर गिरा दिया और समझाया कि जंगल हमेशा भूतिया माहौल से घिरा रहता है, जिससे कई पौधे और जानवर अलौकिक जीव बन गए हैं। अभी हुई सारी अजीब घटनाएं उन्हीं की करतूत थीं। उसके साथ ही सैनिक को नक्शे से याद था कि पास में एक खारा क्षेत्र है जो उन पहाड़ी आत्माओं और राक्षसों को नियंत्रित करता है। सब बिना झिझक आगे भागे, पर देखा नहीं कि छोटा भतीजा दल से पीछे छूट गया था। उसने टीम लीडर की पुकार सुनी पर थक गया था और मुख्य दल का कोई निशान नहीं दिखा। छोटा भतीजा घबराकर भागा और पेड़ की जड़ से टकराकर गिर गया। जब वह होश में आया, उसे अजीब ठंडक महसूस हुई। वह आदमी दया की भीख मांगता रहा कि अगले ही पल उसका शरीर 2 हिस्सों में कट गया। याक व उसके लोग नमक के मैदान पहुंचे। टीम का नेता दुखी था कि वह अकेला नेता बन गया।
तभी छोटे भतीजे की आकृति दिखी पर वह आसपास ही रुका रहा, आधा कदम भी आगे न बढ़ा। याक ने कुछ महसूस किया, उसने कसकर लंबा भाला पकड़ा। छोटे भतीजे की आंखें नफरत से भरी थीं और वह धुएं में एक जानवर में बदल गया। दहाड़ते हुए वह सबको छोड़कर घने जंगल में चला गया। याक वो उसके साथी सुबह तक बैठे रहे और पाइप बम गोलियां बनाई। सबने अपने बैग लिए और आगे बढ़े। दिन का कोहरा काफी छूट गया था, उन्हें फिर कोई बुरी आत्मा नहीं मिली। नदी पार कर याक व अन्य दलदल पहुँचे। भूतिया आत्मा की जानकारी के अनुसार वह भूत यहीं छिपा था। तीनों ने बड़े पैमाने पर खोज की। एक दलदल में असामान्य चीज मिली। शांत पानी से अचानक एक सिर निकला। उसका शरीर दुबला पतला था और चेहरा भयंकर था। याक ने समझा कि यह वही भूत है जिसे वे ढूंढ रहे थे। जब याक हमला करने वाला था तो दूसरे पक्ष ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसने कहा कि उनका दुश्मन काली पोशाक वाली भूतिया महिला है। भूत का असली शरीर एक सैनिक का था। एक लड़ाई हारने पर वह जंगल में भटक गया। जब वह बेबस था तब काली पोशाक वाली दुष्ट आत्मा प्रकट हुई। अपनी जान बचाने के लिए सैनिक ने उसकी बात मान ली। सारे दुश्मन सैनिक रहस्यमय ढंग से मरे। सैनिक ने दुष्ट आत्मा की जीभ निगल ली। घोल कठपुतली बन गया। शक्ति के लिए उसे लगातार जीवित लोगों को खाना पड़ता था। सैनिक की अंतरात्मा मरी नहीं थी। वह सालों तक दर्द और पछतावे में संघर्ष करता रहा। उसने दुष्ट आत्मा को मारने की योजना बनाई, लेकिन कबीले के नेता के पूर्वजों ने इसे विफल कर दिया। कोई चारा न होने पर घोल दलदली भूमि में भाग गया। पेपल आमलेट से आभा छुपाकर वह महिला दुष्ट आत्मा से बच निकला और उसकी बात खत्म होते ही कबीले के नेता ने ताबीज वाली उसकी बाह काट दी। वह महिला दुष्ट आत्मा का शिकार नहीं कर रहा था, बल्कि उससे समझौता किया था कि घोल ढूंढने में मदद करने पर वह उसके कबीले को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कभी दूर से महिला दुष्ट आत्मा का रहस्यमय गान सुनाई दिया, जो फुसफुसाहट से मन मोह लेती थी। उसका साथी बेहोश हो गया। याक और कबीले के नेता ने जागृत रहने के लिए खुद को शारीरिक दर्द दिया। भूत का सिर तेज पंजे से पकड़ा गया। काली दुष्ट आत्मा प्रकट हुई। उसने बेसब्री से मुंह से उसकी जीभ निकाली। सालों की शक्ति उसके शरीर में समा गई। दुष्ट आत्मा गर्व से हंसी। मुखिया ने सोचा कि वह वादा निभाएगी, पर वह तुरंत मारा गया। शैतान से सौदा करना हमेशा बुरा होता है। आर्क संघर्ष करते हुए उठा और पिपा से बनी गोलियां चलाईं। पर दुष्ट आत्मा की शक्ति चरम पर थी। सामान्य हथियार उसे भेद न पाते। आर्क कुछ और गोलियां चलाना चाहता था, पर फुसफुसाहट से उसका शरीर फिर नियंत्रण खो बैठा और उसने अनियंत्रित रूप से बंदूक अपनी छाती पर दाग दी। दुष्ट आत्मा क्रूरता से मुस्कुराई। उसे आर्क का परिवार याद था। बेचारे लोग बड़े संकट से अनजान थे। दूसरी बहन की शादी की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक बैंक्वेट हॉल की बत्तियां बुझ गईं और कमरे में अजीब सी ठंडक छा गई। आर्क के पिता समझ गए कि दुष्ट आत्मा आ गई है। वे परिवार को बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन तभी एक रहस्यमयी फुसफुसाहट सुनाई दी। परिवार का सिरदर्द हुआ। फिर वो बेकाबू होकर एक दूसरे पर हमला करने लगे। शुक्र है पिता की आवाज ने सबको जगाया, वरना भाई लड़ पड़ते। भाग निकली महिलाओं की किस्मत खराब थी। याक की मां पर महिला भूत का कब्जा हुआ और उसने अपनी छोटी बेटी का पीछा करना शुरू कर दिया। शोर सुनकर बड़े भाई मदद को आए और मां को रोक न पाए। तभी याक, बड़ा बेटा, अचानक प्रकट हुआ। वह दलदली जंगल में मरा नहीं था। पुराने सैनिक ने भूत के हाथ में कठपुतली देखी। अनुमान लगाया कि याक पर पहले ही बचाव मंत्र का इस्तेमाल हुआ था, जो घातक चोट से बचाता है। इस समय भूत भी कमजोर होकर आंखें खोलता है और याक से उस महिला भूत को खत्म करने का अनुरोध करता है। यह पीपा ब्लाइंड ताबीज उसे नियंत्रित करने वाला जादुई हथियार है। यहाँ याक ने अपनी माँ को होश में लाते ही खिड़की से चीखें सुनी। पता चला दूसरी बहन जो अलग हो गई थी, उसने अपनी मृत बहन को देखा। वह वैसी ही कोमल और प्यारी थी, पर उसके शब्द कठोर और निर्मम थे। जेर की सूप की दुकान के बाहर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। छोटी पहचान। यह बुरी आत्मा का मायावी कला थी। भागने का समय नहीं था। उसे घुटन महसूस हुई और शरीर बंधा हुआ लगा। तभी याक अनुभवी सैनिक के साथ आया और दोनों ने महिला भूत को फंसा लिया। छोटी बहन ने भूत की जीभ पकड़ ली। याक ने मौका मिलते ही उसे काट दिया, जिससे महिला भूत की शक्ति आती हो गई। बूढ़ा पिता दूसरे बच्चों के साथ मदद को आया। गोलियों से महिला भूत मर चुकी थी। परिवार को उससे बहुत दुख मिला था। याक को शवबख्शी की बात याद आई। उसने पीपा ताबीज उठाया और उसके माथे में घूंसे मारे। एक चीख के साथ काले कपड़ों वाली महिला भूत धुएं की तरह गायब हो गई। पूरा परिवार खुशी के आंसू बहाने लगा। याक ने सिर उठाया और देखा कि उसकी बहन मुस्कुरा रही है। शायद उसकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। यह थी घोस्ट हेल 2 की पूरी कहानी। जिन्होंने पहली फिल्म देखी है वे थोड़े निराश हो सकते हैं। पिछली वाली से कम डरावनी है और सच्ची घटनाओं पर आधारित न होने के कारण इसकी कहानी दर्शकों को बांध नहीं पाती। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपके अलग विचार हैं तो कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगली बार।